फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फैट लॉस के ऊपर। फ्रेंड्स, वेट लॉस इंडस्ट्री आए दिन एक न एक नई डाइट निकाल देती है। अब तो इतनी सारी डाइट हो गई हैं कि कौन सी फॉलो करें और कौन सी छोड़ें ये समझ ही नहीं आता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप घबराएं नहीं, हमारी बॉडी बिल्डिंग टीम ने इन सभी डाइट्स को प्रॉपर्ली समझने के बाद वर्स्ट टू बेस्ट रैंक किया है। तो कौन सी है बेस्ट वेट लॉस डाइट या फैट लॉस डाइट, आइए जानते हैं। प्रैक्टिकलिटी, इफेक्टिवनेस, हेल्थ और प्राइसिंग के बेसिस पे हमने सभी पॉपुलर वेट लॉस डाइट को 3 कैटेगरीज में बांटा है। स्टार्ट करते हैं कैटेगरी नंबर 1 से, जिसमें आती है मिलिट्री डाइट और जीएम डाइट। ये दोनों डाइट का एक ही तरीका है झटके से वेट लॉस करना। एक्चुअली इन डाइट को पनिशमेंट कहना गलत नहीं होगा, लेकिन लोग इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं क्योंकि एक हफ्ते में ही अच्छा खासा बॉडी वेट कम हो जाता है। बिल्कुल वेट लॉस होता है क्योंकि जितना कम इसमें खाना होता है उससे बॉडी का वाटर वेट कम हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही डाइट छोड़ी ये वेट फिर से बढ़ जाता है, कई बार तो पहले से भी ज्यादा। और छोड़ेंगे क्यों नहीं? क्या आप इसे रोज खा सकते हो? नहीं ना। तो बेसिकली ऐसी डाइट का फायदा ही क्या जो सस्टेनेबल ना हो। अब अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट इस डाइट के बारे में हम आपको बताएं तो बस यही है कि ये आपके माइंड को हेल्थी डिसिप्लिन ईटिंग के लिए ट्रेन कर सकती है। लेकिन वेट कम करने की ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। ऐसी डाइट से बॉडी को झटका लगता है जिससे स्लो मेटाबॉलिज्म, हेयर फॉल और वीकनेस जैसे साइड इफेक्ट होते हैं। इसीलिए इन क्रैश डाइट से खुद को कोसों दूर रखें। कैटेगरी नंबर 2 में आती है हाई प्रोटीन पैलियो डाइट, लो कार्ब्स एटकिंस डाइट और हाई फैट कीटो डाइट। इन डाइट्स की प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हैं। प्रोटीन खा रहे हो तो प्रोटीन ही खाते रहो, कार्ब्स बिल्कुल बंद कर दो, तेल फैट्स बिल्कुल बंद कर दो। जैसे पैलियो डाइट, जिसे हंटर गैदरर डाइट भी कहा जाता है, इसमें अनाज, दालें, मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, बस मीट खाते रहो। इससे यूरिक एसिड जैसी प्रॉब्लम तो आ ही सकती हैं और जेबें भी ढीली हो जाती हैं। ऐसे ही लो कार्ब्स में भी अनाज, दालें, यहाँ तक कि फल सब्जियां भी बंद करवा देते हैं। और फिर कीटो डाइट में सिर्फ फैट्स पे ही जोर होता है। भारतीय लाइफ स्टाइल में तो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। ये समझना चाहिए कि बिना अनाज की बॉडी को फाइबर नहीं मिलता, तभी इन डाइट से कब्ज की दिक्कत बड़ी कॉमन होती है। बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन, फाइबर और फैट के साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स का जाना भी बहुत जरूरी होता है, वरना बॉडी में कमियां, थकान, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम और इम्यूनिटी गिर जाती है। डाइट हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। आपको शायद ये बात इंटरेस्टिंग लगेगी, इन डाइट को डिजाइन करने का पर्पस ही कुछ अलग था। जैसे कि कीटो डाइट 1920 में एपिलेप्सी की बीमारी से लड़ने के लिए बनाई गई। लो कार्ब्स डाइट भी पश्चिमी देशों के लिए बनी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप उनकी ईटिंग हैबिट्स को देखो तो वो ज्यादातर ब्रेड्स, डोनट्स, मफिन्स, पास्ता और पिज्जा खाते हैं। लेकिन बाद में पता चला कि कई साइड इफेक्ट हैं। वहीं भारतीय डाइट में होल ग्रेन्स खाए जाते हैं जो फाइबर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं। इसीलिए कार्ब्स खाओ बहुत जरूरी हैं बॉडी के लिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम बात करना चाहते हैं कुछ डिसऑनरेबल मेंशन के बारे में। डिसऑनरेबल मेंशन में वो सभी डाइट आती हैं जो आपको या तो बहुत भूखा रखें या फिर सिर्फ एक ही टाइप का खाना खाने के लिए मजबूर करें। भूलकर भी इन डाइट्स के चक्कर में ना पड़ें। आइए अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 3 की, जिसमें आती है हमारे ओपिनियन में बेस्ट डाइट, जो कि है इंटरमिटेंट फास्टिंग। देखा जाए तो ये कोई डाइट नहीं है, ये है एक मील प्लान जिसमें आपको 8 घंटे के लिए खाते रहना होता है और 16 घंटे के लिए फास्टिंग करना होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की सबसे अच्छी बात ये है कि ये बॉडी के 2 महत्वपूर्ण प्रोसेस को भूलती नहीं, एलिमिनेशन फेज और बिल्डिंग फेज। जब आप बॉडी को रेस्ट देते हो तो वो खुद को डिटॉक्सिफाई, रिपेयर और रिजुविनेट कर लेती है।
वहीं बिल्डिंग फेज में बॉडी न्यूट्रिशन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए 8 घंटे अच्छे से खाओ और बाकी टाइम रेस्ट दो। रिसर्च ने कंफर्म किया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से इंसुलिन, जो कि फैट स्टोरिंग हार्मोन है, वो कम होता है। ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, जिस वजह से मसल मास बढ़ने लगता है। 16 घंटे का फास्ट एकदम से ज्यादा लग सकता है, बट सोचो इसमें 7 से 8 घंटे तो रात में सोने के ही माइनस हैं। बाकी ये भी प्रूव है कि हमारी भूख बहुत एडेप्टिव होती है। 4 से 5 दिन में बॉडी यूज टू हो जाती है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये सामने आई कि अगर आप एक्स क्वांटिटी फूड 16 घंटे की विंडो में खाओ और फिर वही एक्स क्वांटिटी फूड 11 घंटे की विंडो में खाओ, तो खाने की क्वांटिटी भले ही सेम है, लेकिन आपकी 11 घंटे वाले में ज्यादा फैट लॉस करेगी। जब हम रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी फास्ट करती है, मतलब डिटॉक्सिफाई करती है, जिसके साइंस हमें उठने के बाद दिख जाते हैं। वैसे ये 16 घंटे का नंबर भी कोई जरूरी नहीं है, आप चाहो तो 12 घंटे से शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ा लो। फ्रेंड्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई नई जमाने की डाइट नहीं है, बल्कि हम भारतीय तो इसे, या मैं कहूँ इसके एडवांस वर्जन को भी हमेशा से ही फॉलो करते आए हैं, द आयुर्वेदिक डाइट, जहां इंटरमिटेंट फास्टिंग में ईटिंग फास्टिंग विंडो आप डिसाइड करते हैं, वहीं आयुर्वेदिक डाइट में कुदरत डिसाइड करती है। जी हां, सनराइज से सनसेट के बीच में होता है खाने का टाइम और बाकी टाइम आप फास्ट करते हैं। फिर इसी विंडो में आप अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से मील्स को प्लान कर सकते हो। बताओ, ऐसे ही तो खाता आ रहा है हमारा भारतीय किसान। हमारे पूर्वज इस बात को समझ गए थे कि डाइजेशन सूरज पर निर्भर है। चढ़ता है तो बॉडी में अग्नि बढ़ती है और ढलता है तो पाचन अग्नि बंद हो जाती है। सूरज ढलने के बाद दूध पी सकते हैं, इससे नींद भी अच्छी आती है। झटके से कभी भी वेट लॉस ना करें, क्योंकि एकदम से ज्यादा खाना कम कर दिया तो ना तो आप सस्टेन कर पाओगे और ना ही बॉडी झेल पाएगी। रिकेप करें तो मिलिट्री और जीएम जैसी क्रैश डाइट वर्स्ट हैं। हाई प्रोटीन, लो कार्ब्स, हाई फैट डाइट्स अनबैलेंस्ड हैं, जिनके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक इंटेलिजेंट तरीका है, आयुर्वेदिक डाइट इससे भी बेहतर है। दोनों को इजीली इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है और सस्टेन भी। दिन में एक बार खाना गलत नहीं है, अगर प्रोग्रेशन स्मूथ हो। ओवरऑल फ्रेंड्स, डाइट होनी चाहिए बैलेंस्ड, अपनी खुद की बॉडी टाइप को देखते हुए। डाइट शॉर्ट टर्म नहीं, बल्कि एक लाइफ स्टाइल का पार्ट होनी चाहिए। अगर आप ऐसे खाएंगे तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, फैट लॉस खुद ऑटोमेटिक हो जाएगा। आई होप कि फ्रेंड्स अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।